लिए। और इसके पहले भी कुछ नए कुछ बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब दिग्गज पहुंचे हुए थे वोट डालने के लिए। तो 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान ये खास तस्वीरें बहुत ही अहम हैं। 63 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार वोट डालेंगे। 355 प्रत्याशी कुल जो चुनावी मैदान में हैं। 28 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। तो टीवी की स्क्रीन पूरी सजी हुई है। आप देख सकते हैं हर वो छोटी बड़ी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही अहम हो सकती है। प्रत्येक सीट से जो उम्मीदवार हैं वो भी बता रहे हैं। प्रत्येक सीट पे कितना तकरीबन परसेंटेज हो चुका है वो भी दिखा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी वोट डालने पहुंचे हुए हैं। ये जो इतने सारे कैमरे आपको नजर आ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और यही एक बहुत बड़ी कड़ी है जिनके कारण आज उपचुनाव हो रहा है और मतदान हो रहा है। तो देखना है वोटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी है। साख का सवाल है। एक पूरा बैकपैक को लेकर पहुंचे थे बीजेपी में। हालांकि बीजेपी ने बहुत ही अच्छे से सभी को अपनाया और इस वक्त प्रत्येक जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो अपनी उन्हीं सीटों से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। बस कुछ सीटों के जो समीकरण है वो बदले हुए हैं। पहले जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चेहरे वही हैं, बस पार्टी का जो सिंबल है वो बदल चुका है। तो वोट डालकर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त निकल चुके हैं और देखना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं तो क्या कुछ कहते हैं। एक मिनट भैया थोड़ा क्या कर रहे हो? सर शुरू करिए। एक मिनट सब अपने भाइयों को तो और बहनों को तो समय दो भैया। थोड़ा आप सुरक्षा हाँ चलो थोड़ा आप हट जाइए। आइए माँ की सर नहीं यहाँ नहीं बोल सकते, वो नियम का उल्लंघन है। 200 मीटर तो देखिए बात करने की कोशिश हो रही है लेकिन चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है इस वजह से वे बोल रहे हैं कि एक एक करके बातचीत हो जाए। लेकिन थोड़ा सा जो माहौल है जाहिर सी बात है उत्साह भी बहुत ज्यादा है और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अपना वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पोलिंग बूथ से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि जीत का जो दावा है वो हर बार हर मंच से करते आए हैं, लेकिन आज जब उनकी अग्नि परीक्षा है तो आज वो क्या कुछ बोलेंगे वो अभी सुनने को नहीं मिला है। लेकिन देखिए व्यवस्था वो खुद बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग एक लाइन से हो जाइए ताकि वो अपनी बात रख सकें और वो खुद भी चाहते हैं कि उनके जो विचार है वो आम जनता तक पहुंच सके। और यही कारण है कि आपने बीच में देखा होगा कि वो खुद ही सबको लाइन से सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई नहीं तो अपन देखना मतदान कर दिया। अरे भैया एक चलो हमारा सब बताएं। मतदान किया है यार। सब लोग पहले आराम से सेटअप कर लो। अरे चिल्लाएंगे यार। आराम से सही है। आप बोलिए सर, आप बोलिए। सब लोग शांत हो जाओ, सब सेट हो जाए। चलिए शांत हो जाइए। बोलिए नीचे करो थोड़ा सा, छोड़ो ना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 28 विधानसभाओं में आज चुनाव होने जा रहा है। मैंने स्वयं प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है मनुष्य को, मतदान का
अधिकार दिया जाता है उसका उपयोग किया है। मेरा आप लोगों के द्वारा सभी दर्शकों को विनम्रपूर्वक मेरा निवेदन है कि एक एक व्यक्ति अपना मतदान करे। सारी व्यवस्थाएं हर मतदान केंद्र पर रखी गई हैं, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। और मेरा विनम्रपूर्वक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ये प्रजातंत्र की महत्व की लड़ाई है, ये मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 28 के 28 विधानसभाओं में कमल का फूल का परचम लहराएगा। ये सरकार जनहितैषी सरकार है, विकास की सरकार है, प्रगति की सरकार है, अमन चैन की सरकार है। और मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक कार्यकाल इस सरकार का होगा। ऐतिहासिक किसानों के लिए, ऐतिहासिक महिलाओं के लिए, ऐतिहासिक नौजवानों के लिए, ऐतिहासिक गरीबों के उत्थान के लिए। अपने तरफ से मैं सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा और विश्वास रखता हूं कि जनता का बर्दहस्त और जनता का आशीर्वाद उन सब के साथ रहेगा, ताकि जनसेवा के पथ पर हम लोग सब संयुक्त रूप से आगे अग्रसर हो पाए। सर, कमलनाथ जी ने कहा कि प्रलोभन में ना आए, किसी के लालच में ना आए। देखिए, कांग्रेस की ये आदत है ओछी राजनीति करने की। कांग्रेस की आदत है एक्सक्यूज बनाने की। कांग्रेस की आदत है कि जब हार रहे हों तब हर तरीके का तंत्र का उपयोग करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, कमल के फूल, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में इस सरकार पर रहेगी और पूरे मजबूती के साथ हम विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, जनता की सेवा के लिए। दूसरे पार्टी, कांग्रेस पार्टी स्वतः की सेवा की तरह नहीं, लेकिन जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। संविधान की रक्षा में हवाला दिया जा रहा है कि संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान की रक्षा कीजिए। कांग्रेस ये कह रही है कि संविधान की रक्षा कीजिए। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे आज अपना मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। अपने आप पर सवाल उठाए कि उन्होंने क्या हाल करके छोड़ा था मध्य प्रदेश। सर, थैंक यू। खड़े रहो, खड़े रहो। तो सुना आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका ये कहना है कि वो सभी जनसेवा के लिए तत्पर हैं और जनहितैषी सरकार है और वो पूरे आश्वस्त हैं कि बीजेपी जीत कर आएगी। जनता को पूरा भरोसा है, जनता के हित में काम किया है, कई सालों से काम करते आए हैं। और जब कमलनाथ जी के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि वो वादे ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं और यही कारण है कि आज ये दिन उनको देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी उसको लेकर भी वो केंद्रित करते हुए नजर आए थे। हालांकि अभी वोटर की बारी है कि वोटर को क्या कुछ करना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मताधिकार का प्रयोग करके निकल चुके हैं। जनता को भी वो संबोधित किए। जनता के लिए भी उनका ये कहना है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वोट करें और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। जनता का समर्थन पूरी तरह भाजपा के साथ है। तो देखिए, जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और उनका ये मानना है कि बीजेपी ही जीत कर आएगी। अब वोटर क्या कुछ करता है, वोटर किसे एक बार फिर से सत्ता में काबिज करता है, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये जो बहुत ही खास तस्वीर है वो देखने को मिली है और अपने मताधिकार का प्रयोग करके ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से अभी निकल चुके हैं। और भी कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी क्योंकि आज का दिन ही बहुत खास है।
तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। हालांकि इंतजार काफी लंबा करवा दिया अजय जी को भी और सुमित जी को भी। तो अभी सुमित जी से सवाल किया था, उन्होंने अपनी कई सारी बातें रखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके के वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए, जो कि कांग्रेस